तो मित्रों, आपने कभी न कभी तो अपने जीवन काल में महाभारत पढ़ी या देखी होगी और महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा असुरस्थामा का नाम तो अवश्य सुना होगा और आप हमेशा से ये भी सुनते आए होंगे कि असुरस्थामा अमर हैं। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि वास्तविक में असुरस्थामा अमर हैं या नहीं। तो मित्रों, कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य के कोई भी संतान नहीं थी और गुरु द्रोणाचार्य हमेशा से चाहते थे कि उनकी एक ऐसी संतान हो जो सबसे शक्तिशाली हो और वो किसी से ना डरे। और इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने महादेव की कई वर्षों तक तपस्या की और गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने गुरु द्रोणाचार्य को दर्शन दिए और कहा कि मैं खुद तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी ने असुरस्थामा नामक पुत्र को जन्म दिया और असुरस्थामा के जन्म से ही उसके माथे पर एक मणि चमकती रहती थी जो कि उसे भूत प्रेत देवता और असुरों से बचाती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि असुरस्थामा आखिर अमर कैसे हुए। तो मित्रों, जब पांडवों और कौरवों में महाभारत का युद्ध हुआ तो असुरस्थामा ने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया, लेकिन इसके बाद भी कौरव पांडवों से हार गए और असुरस्थामा के मित्र दुर्योधन के मरने के बाद असुरस्थामा ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं उन 5 पांडवों को मार दूंगा और अपने मित्र दुर्योधन की मौत का बदला लूंगा। और इसके बाद रात में असुरस्थामा पांडवों के घर में घुस आया और असुरस्थामा ने देखा कि 5 पांडव गहरी नींद में सो रहे हैं और इसके बाद असुरस्थामा ने एक एक करके सारे पांडवों को अपनी तलवार से मार डाला। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि वो पांडव नहीं थे बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे। और जब असुरस्थामा को ये बात पता चली तो असुरस्थामा और भी खुश हो गया और उसने ये प्रण ले लिया कि अब मैं पांडवों को नहीं बल्कि पांडवों के वंश को खत्म कर दूंगा। और इसके बाद असुरस्थामा ने पांडवों के आखिरी वंश को खत्म करने की कोशिश की जो कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के पेट में पल रहा था और उसे मारने के लिए असुरस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा लिया और इसके बाद भगवान कृष्णा ने असुरस्थामा के माथे से मणि निकाल ली जो कि काफी शक्तिशाली थी। और मणि निकल जाने के बाद असुरस्थामा शक्तिहीन हो गया और असुरस्थामा के शरीर पर काफी घाव हो गए। और ये सब हो जाने के बाद भगवान कृष्णा ने असुरस्थामा को श्राप दिया कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तुम इस पृथ्वी पर ऐसे ही भटकते रहोगे और अपना इलाज करवाना चाहोगे, लेकिन ये तुम्हारे घाव कभी ठीक नहीं होंगे। और मित्रों, कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक असुरस्थामा इस धरती पर भटक रहे हैं और कई लोगों ने तो ये दावा किया है कि उन्होंने असुरस्थामा को देखा है। तो मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल गॉड ऑफ रहस्य।